बात हम लोग पूछते थे कि पेड़ लगाने के लिए जगह कहाँ है, और मैं आंकड़ा उनको देता था इटावा का, जिसमें एक साथ 1,24,000 या 34,000 पेड़ लगाए गए थे। वो लगभग 1,000 एकड़ जमीन थी। तो अगर 1,000 एकड़ जमीन में 1,30,000 के लगभग पेड़ लगते हैं, तो 200 करोड़ पेड़ों के लिए जमीन कहां इन्होंने चिन्हित की होगी। मैंने आपको बताया ये कल भी, जब हम और चौधरी साहब हजरतगंज से गुजर रहे थे, तो गवर्नर हाउस में तो आपने देखा होगा एक प्लास्टिक का दरवाजा बन गया है। अब वो अंदर आरसीसी है प्लास्टिक, वो पता नहीं मुझे, लेकिन दाएं हाथ पर जितने पेड़ मोलश्री के लगे हैं वो समाजवादी सरकार के लगे हुए हैं। जब पुल के आगे निकल जाते हो तो टबूबिया दिखता है आपको। कालिदास मार्ग में आ जाओगे तो टबूबिया दिखेगा, क्रोसिया दिखेगा, और जितने भी पेड़ हो सकते हैं कनक चंपा से लेकर के सब पेड़ लगते दिखाई देंगे आपको। लोहिया पथ पे क्रोसिया दिखाई देगा आपको, क्रोसिया। और फिर जब फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं आप वेव की तरफ, वो टबोबिया दिखता है। फरवरी मार्च में आप देखेंगे पर्पल फ्लावरिंग होगी उसमें। और जहां पर ये जो चौराया बड़ा बना है, क्या नाम है इसका, 1090 के लेफ्ट साइड में आगे वाला, समता मूलक, तो उसमें देखेंगे आप गुलमोहर का कुछ एक ग्रुप बनाया गया है, जो आपको सबसे ज्यादा गर्मी में फ्लावरिंग दिखाई देती है। फिर जो प्रतिमाएं लगी हैं उसके पीछे वो ट्रीज हैं जो रेनी सीजन में फ्लावर करेंगे, व्हाइट रंग का फूल आएगा उस पे। उसको कॉर्क ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि वो पहले जो दवाइयों के ऊपर जो ढक्कन बनते थे उसी पेड़ की लकड़ी से बनते थे। तो अब इतनी हमारा हो सकता है सरकार लगा दी हो पेड़ लगा दी सरकार। और देखिए क्या है इमोशनल, एक पेड़ मां के नाम। अब हम और चौधरी साहब ने नारा नहीं बनाया कि हम और चौधरी साहब साथ साथ लगाएंगे पेड़, साथ साथ लगाए, बताइए। और आज भी जो दो देखेंगे आप पारिजात, हमारा तो सीधा चल रहा है एकदम, चौधरी साहब थोड़ा टेढ़ा चल रहा है। वो बगल में बरगद और फाइकस आ गया, इसकी वजह से उनका थोड़ा छांट देंगे तो ये भी सीधा जाएगा। क्या उनके पेड़ लगाने का तरीका सोच लो आप, बस एक इवेंट है उनके लिए इवेंट है केवल। और अगर आप रिवाइंड करें अखबारों की न्यूज एड, तो यह सरकार में होता है और आपकी सरकार में भी काउंट हुआ था। और हम लोगों ने टारगेट 50 करोड़ का लगाया था पर डे, और उस समय ग्रीन एरिया आइडेंटिफाई हुए थे कि भाई आप किधर लगाएंगे, ग्रुप में लगाएंगे पेड़। और अगर आप कैनाल के बगल में जाएं, वहां पर जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आप पकड़ते हैं, तो पूरा जो कैनाल के किनारे सड़क पे लगे हुए पेड़ जो ग्रुप में लगे वो सब हमारी सरकार के हैं। और आगरा लखनऊ पूरे एक्सप्रेस वे पेड़ लगे हुए हैं, तो वही नकल कर रहे हैं और क्या नई चीज कर रहे हैं, बताओ आप। क्या लगा रहे हैं, वही नकल कर रहे हैं और क्या है। पौधे लगा के काट दिए, कोई अच्छा काम नहीं सरकार कर रही है। यही गुजरात मॉडल है, जितनी जल्दी जान जाओ उतना ही अच्छा। और वो बहुत बड़े हिस्सों को जोड़ता था, बहुत बड़े हिस्से को जोड़ता, जो पुल गिर गया। और पुल ही नहीं गिरा, पुल वहां गिरा सो गिरा। मुखर्जी जी ने जो सड़क बनाई, आप सोचिए, एक सड़क गोरखपुर लिंक बनी 7,000 करोड़ की लगभग। लखनऊ में एक ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है 7,000 करोड़ का लगभग। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को, वो लगभग 4,000 करोड़ का बन रहा है। 7-7 14 प्लस 4 18,000 करोड़ रुपए का। और बताओ, फतेहपुर में गांव की महिलाओं ने मिलकर के बांस का लकड़ी का पुल बनवाया, उसको प्रशासन ने तोड़वा दिया। कहां 18,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो? आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नहीं अच्छा करना चाहते। गांव गरीब जो अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं, घूम घूम के जाना पड़ता है। अक्सर
देखने को सुनने को मिलता है कि ये पुल यहाँ नहीं है, इसकी वजह से ऐसे जाना पड़ रहा है बच्चों को। और अब तो स्कूल भी नहीं पढ़ने जा पाओगे आप। बच्चे स्कूल गए, वहां स्कूल बंद मिला, बताइए आप। एक कंपोजिट स्कूल के नाम पर बंद मिला। दुनिया में किसको विश्वगुरु बोलोगे आप? इसी देश को विश्वगुरु बोलोगे कि बच्चे पढ़ने गए हो स्कूल और स्कूल में ताला लगा मिला उन्हें। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। सोचिए आप, दुर्भाग्य क्या है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं पढ़ने। कितना मुश्किल से बच्चों को भेजा जाता है। आप सब जानते हो सबके बच्चे हैं। शुरू में अगर स्कूल भेजना हो तो कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, कितनी मुश्किल से स्कूल भेजा जाता है बच्चों को। और यहां अपने आप जा रहे हैं बच्चे स्कूल पढ़ने, वहां ताला मिला लगा हुआ। और कई जगह तो वादा किया, ये अयोध्या का ही है, बताइए, कंपोजिट विद्यालय, जहां पर सरकार ने खुद कहा कि हम बनाएंगे, और 5 किलोमीटर ऊपर चल के आना पड़ेगा तब स्कूल मिलेगा। कानपुर में डीएम और सीएमओ की लड़ाई चल रही थी। सीएमओ को हाईकोर्ट से राहत मिल गई। आज दोनों सीएम ने साथ चार्ज देने। ये प्रदेश ऐसा भी जहां 2 मुख्यमंत्री एक साथ बैठे थे एक ही ऑफिस में। इस सरकार में हर एक में झगड़ा शुरू हो गया है और झगड़ा बंटवारे का शुरू हो गया है। किसी जिले में आप पता कर लें, उठा लें, जानकारी कर लें, झगड़े शुरू हो चुके हैं। सर, सरकार के मंत्री ने नंदगोपाल नंदी को लेटर लिख रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं करने दे रहे हैं, हम स्मार्टफोन बांटना चाह रहे हैं, अधिकारी टैबलेट बांटना चाह रहे हैं, योजनाओं को लटका कर रखा जाता है, 3000 करोड़ रुपए वापस चला। केवल एक विभाग में नहीं, मंत्री और अधिकारियों में कई विभागों में सूचनाएं मिल रही हैं। और इधर जब समय कम बचा है तो ज्यादा सुनने को मिल रहा है। ये 9 साल पहले क्यों नहीं टैबलेट और लैपटॉप बांटा गया था? आज ही क्यों बांट रहे हैं आप? आज ही क्यों याद आया? इसी तरह सुनने में आया कि कोई एक विभाग है सूचना आयुक्तों का, उसमें भी झगड़ा हो गया अधिकारियों के बीच में। अधिकारी झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे की शिकायत लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जहां लागू होता है वहां पर अधिकारी के खिलाफ चिट्ठी लिख रहा है, मंत्री अधिकारियों के खिलाफ लिख रहे हैं। एक विभाग में ट्रांसफर होना था, उसका डायरेक्टर ही भाग गया। डिप्टी सीएम चिट्ठी लिखे, बताओ मुख्यमंत्री को। डीसीएम लिखे ओसीएम को चिट्ठी। वो एफसीएम के चक्कर में, फ्यूचर चीफ मिनिस्टर जो एफसीएम है, उन्होंने ओसीएम को चिट्ठी लिखी। बॉम्बे टू अहमदाबाद की जो नहीं मिलेगी उस पर बंद अब इसकी जानकारी नहीं मुझे। सर, यूपी और बिहार के लोगों को महाराष्ट्र में मराठी बोलने के लिए कहा जा रहा है, वहाँ हो रही है। झगड़ा दूसरे तरह का है, वहाँ कुछ और झगड़ा चल रहा है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सर, स्कूल बंद होने के बाद टीचर जो है तो भाषा पे हम लोग बोल चुके हैं, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दें, और जिनको भाषा बढ़ाना है यूपी में 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करें। भाई हम लोग मराठी सीखें, 1,000 करोड़ लगाओ यार, हम सब लोग सीखेंगे थोड़ी थोड़ी मराठी, इसमें क्या दिक्कत है? भाई यूपी में लाइए ना पैसा, किसने मना किया? और नहीं मानते, अयोध्या में लगाइए, प्रभु श्री राम जी की धरती पर, वहीं पर लग जाए 1,000 करोड़ का, हर भाषा का बन जाए एक सेंटर। राहुल जी आज बिहार में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कमीशन के खिलाफ और कई दूसरे एजेंडे के साथ। इलेक्शन कमीशन को लेकर के हर एक को शिकायत है। वो मैंने कल रोका था एक व्यक्ति को, है वो नहीं है? अरे कहाँ है भाई? अरे तुम्हें तो बुलाया था भाई, दिमाग से। बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इस सवाल पूछा। आइए आगे आओ। ये देखिए आप, इनसे कहूंगा एक बार थोड़ा सा बोल दें। ये वो साथी हैं जिनको हम लोगों ने चुनाव के समय पर, आइए देखिए आप, यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देना, ठीक है? अब ये कागज समझ लीजिए, इतने कागज, इनको दिखाओ कागज एक एक करके। अभी नहीं बोला, पेपर ऐसे ही दिखाते रहो, इनका करस्पॉन्डेंस का दिखाओ। ये भी मैं बोलो नहीं, दिखाते रहो बस। ये करस्पॉन्डेंस किया है, इनके परिवार का बोर्ड डिलीट कर दिया, इतना मैं रजिस्ट्रेशन, और बीएलओ ने जानबूझ करके इनका बोर्ड डिलीट कर दिया, इनके परिवार के लोगों का। इन्हें लड़ना पड़ा, और कितने साल की लड़ाई लड़नी पड़ी इन्हें? 1 साल 6 दिन है? 1 साल 6 दिन। सोचिए आप,
तब एफआईआर दर्ज हो पाई है बीएलओ पे। बताइए वहां, बताओ माइक से बताओ, जाओ कागज भी दिखाओ माइक से वहां। ये हालत है सोचिए। और हम लोगों ने 18,000 वोटों की वो दी थी सूची, वो आपका ये कागज है। 18,000 वोट वो जो डिलीट कर दिए गए थे 22 में, 19 में वोट डाला था जिन्होंने। तो इलेक्शन कमीशन, आप बताओ, यूपी के चुनाव में, अयोध्या का चुनाव, सभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को टारगेट दिया गया था कि एक्स्ट्रा वोट कितना डालना है। एक बुजुर्ग 5 वोट डाल के आए थे, कितना वोट डाल के आए थे? 6 वोट डाल के आए थे। बाद में उन्हें समझाया गया, जैसे वो पुलिस भेज के समझाया जाता है, तो वो भी कुछ और बात बता रहे थे। अच्छा, आपने मिल्कीपुर का चुनाव देखा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर टारगेट था, और शिक्षा विभाग का जो सबसे ज्यादा बदनाम अधिकारी था वो ही पोस्टिंग कर रहा था वहां पर। सबसे बदनाम, जिसके ऊपर एफआईआर है, वही व्यक्ति पोस्टिंग कर रहा था। सोचिए कि कौन सा प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहां बनेगा। एक आपने चुनाव मर्दाबाद का देखा होगा, पूरा चुनाव लूट लिया। बताइए आप, बीजेपी 1 लाख कितने वोट से जीती? कुंदरकी का 1 लाख से ऊपर वोट से जीती। वहां वोटर इस बार 1 लाख से हराएगा उन्हें। वोट डालने का मौका मिल जाए तो 1 लाख से हार के आएंगे। मीरापुर का किसने नहीं देखा? पुलिस वोट डालने गई, कुंदरकी में पुलिस ने वोट डाला प्राइवेट ड्रेस में। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि हम 45 डेज के बाद रख नहीं सकते डेटा। वो इसलिए क्योंकि बाद में चोरी पकड़ी जाएगी। जब एक वोट, इन्हें अपने परिवार का वोट बनवाने के लिए कितना लड़ना पड़ा। सोचिए, जो वोट निकाल दिया था इनके परिवार के लोगों का। बता दो, 1 मिनट पे खत्म करें। मैं राकेश यादव, सिद्धार्थनगर। मैं समाजवादी पार्टी में सक्रिय सदस्य हूं भी और पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष भी हूं। मेरी पत्नी गांव पे ही पढ़ाती है, वो डेली स्कूल पे रहती हैं, उनका भी नाम काट दिया गया। पिताजी हमारे गांव पे ही रहते हैं, उनका भी नाम काट दिया गया। हमारे पास 30 बीघा खेत है, सारी बाग बगीचा गांव पे है, मेरा भी नाम, मेरे 3 परिवार के नाम थे, तीनों काट दिया गया। उसके बाद मैं जन सूचना मांगा कि मेरा किन कारणों से नाम काटा गया, तो जन सूचना में बीएलओ ने लिख के दिया कि आधार कार्ड न देने के कारण नाम काट दिया हूं। वो भी मेरे पास है। ये जन सूचना का ये वो है बीएलओ द्वारा जो दिया गया, इसमें लिखा गया है कि आधार कार्ड न देने के कारण नाम काटा हूं। जिन जिन व्यक्तियों का काटा गया वो नीचे दिया है। इसमें दिया है शेषनाथ, स्वामीनाथ सिप्टेट, नादिमा खातून, साफिया सिप्टेट, धनदेई मृतक, बेचन, करमचंद गांधी, हरि प्रताप, ऐसे ऐसे लोग, बहुत लोगों का नाम कटा है। लेकिन मैं टारगेट अपने ही परिवार से बनाया, चूंकि मान लीजिए अगला न स्टैंड करे तो हम बैक हो जाएंगे, तो इसलिए हम अपने को ही स्टैंड करके जो है लड़ा। और उसके बाद मैं चुनाव आयोग से भी मांगा कि क्या क्या कागज में बीएलओ को दिया जाता है नाम काटने, क्या आधार कार्ड न देने के कारण नाम काटा जा सकता है। तो चुनाव आयोग ने भी दिया था हमको, उन्होंने दिया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ये सब फॉर्म भरने के लिए सब प्रक्रिया दिया। उसके बाद यहाँ दिया है कि मद 5 आधार के ब्यौरे प्रविष्टियों के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि आवेदक के पास आधार संख्या नहीं है तो मद 5 खा पर बॉक्स में उसका उल्लेख किया जाए, न कि काटा जाए। और फिर यहाँ दिया, कृपया ध्यान दें कि घोषणा भाग में कोई मिथ्या कथन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अधीन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय अपराध होगा। तो ये सब देने के बाद मैं भैया उसके बाद डीएम साहब को एप्लीकेशन लिखा, भारत मुख्य निर्वाचन को लिखा, तो भी नहीं कुछ सुनवाई हुआ। तो उसके बाद मैं आया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक वीडियो मैंने देखा कि पिछला वोटर लिस्ट में जिसका नाम हो और इस वोटर लिस्ट में नाम कटा हो, वो दोनों वोटर लिस्ट लेकर के आए, उसके खिलाफ मुकदमा कायम करवाया जाएगा। तो हमको और ऊर्जा मिली, मैं वहां से और बढ़ा। उसके बाद जब डीएम साहब को लिखा नहीं हुआ तो पार्टी कार्यालय आया। पार्टी कार्यालय आया तो प्रदेश अध्यक्ष जी से मिला,
प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको राधे श्याम भैया के पास भेजे, राम वृक्ष भैया के पास भेजे। उसके बाद वहां गया, सारी बात बताया, कागज दिया, चला गया। यहाँ से फिर लेटर टाइप हुआ, वो लेटर भी यहाँ है जो यहाँ से टाइप हुआ था। हाँ, ये है भैया, ये जो है पार्टी कार्यालय से ये जो है निर्गत हुआ। FIR दिखा दो। उसके बाद ये होने के बाद पेपर FIR तब जाकर के FIR कॉपी है। अब FIR ये दर्ज हुई जब चुनाव आयोग DM साहब को 2 बार रिमाइंडर भेजा, तीसरी बार फिर जब टाइट किया है तब DM साहब ने वहां बुला करके अधिकारियों को तब जाकर के मुकदमा कायम करवाए। FIR की कॉपी है और पेपर में भी निकला, ये पेपर की कॉपी है, ये सब पेपर की कॉपी है। ठीक है भैया, नाम ऑनलाइन कर दिया, अभी सूची लिस्ट में नहीं आई है। चलो वो तो ठीक है, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। नहीं तो एक तो ये है, मतलब एक वोट हम लोग कितने वोट से हार गए? 1.5 लाख वोट ज्यादा मिला हो तो हम चुनाव जीत गए होते, सरकार समाजवादियों की होती। तो एक एक वोट वो नजर रखते कैसे काटना है, शिफ्ट किसका करना है। शिफ्ट कर दिया, 3 किलोमीटर दूर जाइए वोट डालो। अब 1500 से 1200 कर रहे हैं तो 300 वोट शिफ्ट होंगे। किसकी सरकार है? बीजेपी की है। DM किसकी सुनेंगे? सरकार की सुनेंगे। यही बहुत बड़ी धांधली हो रही है। मैं भी नगर पालिका का 86 से चुनाव लड़ा था और मैं जब नामांकन कर रहा था तो मेरा नाम सतीश मिश्रा जी का वोटर लिस्ट में सतीश मिश्रा था। तो मैंने SDM साहब से कहा कि नाम दुरुस्त करा लिया, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, नाम टेक्निकल एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है, एकदम निश्चित रहिए। लेकिन जब चुनाव वाले दिन मैंने देखा तो तमाम हिंदुओं के, मुस्लिमों के सभी के नाम गड़बड़ होते हैं वोटर लिस्ट में। लेकिन हिंदू तो बसपा को दे रहा, सपा को दे रहा, भाजपा कोई नहीं जानता। लेकिन आपका जो बेस वोटर है, यादव और मुस्लिम, जहां जहां उनकी बाहुल्यता है, इतना स्ट्रिक्टनेस लगा देते हैं। अगर नाम में अली नवाज की जगह अली नवाज लिखा तो आप वोट नहीं दे सकते, सन्नो बानो की जगह सन्नो। ये सब जानते जितने बैठे लोग हैं, ये सब जानते हैं। मतलब कि एक वार्ड है, वहाँ 350 मुस्लिम वर्गों को रोके थे। और मैं कह रहा हूँ नगर पालिका में 50 मुस्लिम वार्ड ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल है। अगर 300 वोट भी रोके तो 15,000 वोट खराब किया और मैं 3,000 वोट से चुनाव हार गया। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा यादव मुस्लिम हो, जो हमारा पार्टी का। अरे 22 का तो बेईमानी से सरकार बन गई, तभी तो दिल नहीं लग रहा इन लोग काम करने का। ये जो 22 की जो सरकार आपकी नहीं बनी, 22 की सरकार नहीं बनी आपकी। 22 की सरकार जब नहीं बनी तो अरे रुक जा बेटा, बाद में जानकारी देना, लिख कर दे देना जानकारी, ठीक है। तो इसीलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को और आपके माध्यम से समय समय पे लोग जागरूक करते हैं। आप में से भी कई लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। कई साथियों ने, जो एक चैनल ने पहुंचा गांव में BLO कैसे काम कर रहा है, पूरी जानकारी दी है। तो कई स्तर पे हम लोग लड़ना पड़ता है। ये बीजेपी है, ये हर तरह की बेईमानी करेगी, उससे हमें कार्यकर्ताओं को सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए 27 में इनका जाना तय, इनको बाहर निकालना 27 को। सुल्तानपुर में हत्याकांड में आपके विधायक जो है उसके ऊपर, उनके साले के ऊपर FIR दर्ज किया गया। सेक्टर जो सुनील यादव एक्सपायर हुआ है वो हमारा सेक्टर का अध्यक्ष है, ये भी बोलो दो हमने उससे। नहीं, वो तो FIR दर्ज होगी, कार्रवाई न्याय मिले परिवार को, जो भी है घटना में निष्पक्ष जांच हो। संतोष जी, इसकी समस्या समझ में मत, समझ लेना, फिर हमें दे देना बाद में। नेताजी लेके आई यश भारती, सैकड़ों लोगों के यश को बढ़ाया। फिर न जाने क्यों सरकार ने इसको उजाड़ा और आखिर न जाने इसकी सरकार का क्या मसाला था। इसका पक्का अंदाज दिया लोग ये हमारे पास एक खुद नहीं करना, मैं कह दूं, आपसे कह रहा है, ये गड़बड़ इसीलिए हो रहा है, जिसका जो काम है वो काम नहीं कर रहा। कितनी बार बताया मैंने आपको, जो है अभी सरकार में, जो काम उनका था वो काम छोड़ के दूसरे काम में लग गए, इसीलिए सब गड़बड़ है।
देखिए, डॉक्टर इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है, वो काफी है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हर आदमी नहीं समझ पाता है कि किसी को कैसे उत्साहवर्धन किया जाता है, कैसे समाज की संरचना की जाती है, समाज को तो सही दिशा में ले जाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उनको बहुत बधाई। ये ट्रेड यूनियन के बिना ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाओगे? ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए ट्रेड यूनियन की सुननी पड़ेगी। काफी सवाल यूपी में आउटसोर्सिंग बोर्ड का गठन हुआ है, इसमें मिनिमम चाहिए 18,000 और मैक्सिमम 17,000 और सरकार वैकेंसी निकाल नहीं रही है। पिछला कार्ड ये सब अपनी, देखिए ये सब मैनिपुलेशन है। हाँ जी, पढ़े लिख के जो युवा निकल रहा है उनको आपको वैकेंसी सही पैकेज मिल रहा है, लेकिन अब सरकार को निकालेंगे तो कहाँ से काम ये आउटसोर्स व्यवस्था केवल मैनिपुलेशन है। पक्की नौकरी नहीं देनी पड़ेगी। अब यही हमारे साथी आए थे एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले हैं, इन बच्चों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अब सरकार डिलीवरी बॉय बनने दे रही है। बताइए कितनी बड़ी संख्या में नौजवानों को डिलीवरी बॉय बना डाला है सरकार ने। ये आउटसोर्स हम लोग खत्म करेंगे फेसिस में। घोटाला नहीं, अपनी कंपनी के असली घोटाला ये है कि अपनी कंपनी के ही माध्यम से सब नौकरी देते हैं। असली घोटाला है कि आउटसोर्स करने वाली कंपनी कौन सी है। मान लिया आजमगढ़ में गए हम लोग, आउटसोर्स पे नौकरी है मेडिकल उनके स्टाफ की, कंपनी बदल गई तो उन बच्चों का क्या दोष है उसमें जो काम कर रहे थे पहले से। अब आउटसोर्स वाले अपने हिसाब से लोगों को नौकरी दे रहे हैं। ये इशू को कौन रिजॉल्व करेगा? अखिलेश जी 2017 के बाद से खबर छपी अखबारों में परिषदीय स्कूल के बच्चों को पकौड़ा और पंचर बनाने की भी ट्रेनिंग की जाएगी और जो एनर्जी की जरूरत होगी उसके लिए पाइप लेके जाए नाली में डालते हैं।